ये जो व्यवहार दया दान पूजा भक्ति है ये अनेकांत हेत्वाभास है। ये ख्याल में आया कि कैसा? वो बहुत गहरी बात है, मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना कि साहब अनेकांत हेत्वाभास मतलब क्या है कि जो हमने लक्षण बनाया किसी भी चीज का और वो पक्ष से विपक्ष में भी चला जाए, समझ में आया? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, 3 प्रकार के दोष पढ़े ना आपने, समझ में आया? तो जो पक्ष से विपक्ष में चला जाए कि कोई आपने हेतु बनाया, किसी चीज की पहचान बनाई, तो वो पक्ष में तो था ही, लेकिन वो लक्षण विपक्ष में भी मिल गया, इसलिए वो अनेकांत हेत्वाभास है। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये 277 नंबर की गाथा की टीका है अमृतचंद आचार्य की, उसमें लिखा है, ये प्रमाण के रूप में आपको बता रहा हूं कि साहब व्यवहार रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये हे अनेकांत हेत्वाभास है। बोले कैसे? कि ये ऐसे है कि ये ज्ञानी के तो होता ही है, लेकिन अज्ञानी के भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और किसी माई के लाल में दम नहीं है सर्वज्ञ के अलावा कि जो ये पहचान ले कि निश्चय सहित है कि निश्चय रहित है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। और तुम उस व्यवहार रत्नात्रय को धर्म मानोगे जो अभव्य के भी हो जाता है, तो बोलो तुम्हारा क्या होगा? अभव्य मुनि बन जाता, द्रव्यलिंगी मुनि, ये एसी वाले मुनि नहीं, बिल्कुल एकदम 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला। अरे जो संग में रहे तो आचार्य महाराज को पता न चले कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, और वो अभव्य हो सकता है। और तू उस व्यवहार से धर्म मानता है? क्यों? डॉक्टर साहब उदाहरण ले रहे थे, जिस नेता की विचारधारा कांग्रेस में हो और बीजेपी से मिलती हो, क्या बाहर से तो तमगा लगा रखा हो कांग्रेस का और विचारधारा रखता हो बीजेपी की, तो उसको नेता बनाया जा सकता है? कि सुनो, निकाला तो नहीं जा सकता पार्टी से क्योंकि घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन अंदर हमें पता चल गया इसकी विचारधारा बीजेपी वाली है, तो उसमें विश्वास करेगी पार्टी? नहीं करेगी ना। क्यों? कि जो पक्ष में होते हुए भी विपक्ष वाला है। ऐसे ही ये व्यवहार रत्नात्रय के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि ये ज्ञानी के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है, इसलिए संसारी जीव भयंकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो बेचारे करें क्या? ये दिखता व्यवहार रत्नात्रय है, समझ में आया? वो अंदर जो निश्चय रत्नात्रय है वो तो केवली भगवान को दिखता है, इसलिए व्यवहार रत्नात्रय से किसी को धर्मात्मा मानता है, किसी के नहीं हो तो उसे पापी मानता है, और अपने को भी उसी से। इसलिए ये पर्याय बुद्धि, ये स्वभाव की एकत्व बुद्धि, ये स्वभाव में धर्म बुद्धि छूटती नहीं है। बोलो कितनी गहरी बात है कि तुम जल प्रश्न पूछते रहते हो, अरे साहब क्रिया छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्रिया से तो सब स्वच्छंद। अरे भाई तू अपनी चिंता करना, तूने सारे जगत का ठेका ले रखा है। कुंद कुंद देव इतना बड़ा समय सार लिख गए, 6वीं 38वीं 72वीं 73वीं, समझ में आया? ऐसी जबरदस्त गाथाएं लिख गए, उनको डर नहीं लगा स्वच्छंदी होने का है। पूज्य गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि धर्मात्मा 45 वर्ष तक ये दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये तो जड़ है, इनसे कुछ नहीं होता। समझ में आया? ये कोई धर्म के कारण नहीं है, जड़ तो असली मिथ्यात्व है, उसको नाश कर। ये पर्याय दृष्टि छोड़ कि महाराज ऐसा ज्यादा बोलोगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, ये स्वच्छंदी हो जाएंगे नहीं, मिथ्या दृष्टि स्वच्छंदी है ही।
समझ में आया? अगर ये बात समझेगा तो स्वच्छंदपना मिटेगा। जिसे तू स्वच्छंद कहता है वो तो 2 कौड़ी का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? और जो हृदय से भगवान आत्मा की बात समझेगा, समझ में आया, वो स्वच्छंदी नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा, वो आनंदित होगा, वो ईमानदार होगा। फिर वो उतनी पूजा करेगा जितना उसका भाव होगा। तुम्हारी तरह पूजा का बोझा नहीं ढोएगा। फिर वो उतना ही व्रत पालेगा जितना उसका भाव होगा। तुम्हारी तरह भय के कारण व्रत नहीं पालेगा। लेकिन तुमने हमेशा भय से व्रत पालने देखे हैं, तुमने हमेशा हंटर के डर से पूजा करने वाले देखे हैं, इसलिए तुम्हें लगता है अगर हंटर नहीं रहेगा तो पूजा कौन करेगा। क्यों? घोड़े कितने तरह के मुकेश जी? घोड़े कितने तरह के? कि सुनो, घोड़े 3 तरह के। कि कैसे? कि एक घोड़ा वो होता है कि बहुत कोड़े मारो तब नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से चलता है। फिर दूसरे तरह के घोड़े वो होते हैं कि कोड़ा हाथ में लो और ऐसा फटकारो एकदम दौड़ लगा देता है। और तीसरे तरह के घोड़े वो होते हैं जो कोड़ा हाथ में भी नहीं लेना, मात्र कोड़े की छाया देख के चलने लगते हैं। समझ में आया? तो तुम्हें पहले वाला घोड़ा समझा है तुमने आज तक। ये दयादान पूजा भक्ति की अगर निंदा करोगे तो लोग छोड़ देंगे। अगर ये दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं बताओगे तो ये छोड़ देंगे। अगर दान को अच्छा नहीं बताओगे तो ये छोड़ देंगे। दान कौन देगा? ये मंदिर कैसे बनेगा? समझ में आया? तुमने हमेशा भय की दुकान चलाई है। काहे की दुकान चलाई है? अरविंद जी, काहे की दुकान चलाई है? भय की। ऐसे होता है ना, कई दुकानदार होते हैं, उनको दिमाग में बैठ जाता है कि 200 रुपये की चीज़ कितने की बताओ? 400 की। तो वो कहते हैं कि 400 की बताओ, तब ग्राहक, समझ में आया, बहस करते करते क्या बोलते उसे, बार्गेनिंग करते करते 300 पे तो ले ही जाएगा। फिर उसका बेटा समझदार है। बाप तो अपने समय से दुकानदारी करी, लेकिन बेटा आया और उसने देखा, अरे रे ये मेरा बाप तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगा है। समझ में आया? चाहे जिससे बहस करता रहता है, हाथ पैर जोड़ता, अरे बहन जी, अरे बाबूजी, अरे बहन जी, अरे बाबूजी, लालची है ना, तीव्र लालची। तो बेटा कहता है बकवास बंद कर, ये क्या तरीका दुकान कर रखी तूने? फिर क्या कह रहा है? सुनो, लिखो या फिक्स रेट। फिक्स रेट? ये 200 रुपये की कितने लगो? लिखो 250 रुपये, 220 रुपये फिक्स है, लेना हो लो ना जाओ। तुम्हें बेटा मूर्ख लगता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा? लेकिन वो बेटा मूर्ख नहीं है, वो तुमसे भी बढ़िया दुकानदारी करेगा और तुमसे बिल्कुल 1% भी परेशान नहीं होगा। तुम परेशान होगे बैठे बैठे, वो ऐसा बैठेगा बाबूजी बन के। वो ग्राहक आएगा, ले लो, दिखाओ उनको कितनी रेट डली, 250 के बाबूजी 230 में देना, 49 भी नहीं, निकलो यहाँ से। 2-4 बार इतनी लाइन बोलेगा और पूरे बाजार में ठगिया बैठे हैं। 200 की चीज 400 बताते हैं। सबको धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा कि ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है, बिल्कुल एकदम सही पैसे लेता है। अपने आप ग्राहक दौड़ के आएंगे। आज तक दुनिया में मैंने देखा जो फिक्स दुकानदार हैं वे सफल ग्राहक, सफल दुकानदार बने, और जो ज़्यादा खींचने के चक्कर में रहते हैं ये बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, पर चूने पे बैठे रहे बस। समझ में आया? ऐसे ही ये भय से दुकान चलवाने वाले धर्म की, अरे दान करो, दान 4 क्या, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार। अरे बिजली के समान है धन, अरे चमकेगा पता नहीं चलेगा। हमारे मंदिर में देदा मूर्ख, ये बहु आराम परिग्रह का डरा डरा के पैसा खिंचवाता है। वो कहता महाराज पैसा तो दे रहे, सम्यक दर्शन के बारे में तो बता। वो सम्यक दर्शन तू किसी और से ले लेना, पैसा यहाँ दे जा।